स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में लॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि लॉग का लॉगरिदम का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, लॉगनक कहते हैं हिंदी में इसे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि इसका यूज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में होता है, बहुत अच्छा लेवल पे। तो बढ़िया समझिएगा। सुनिए, जब भी हम पढ़ाते हैं ना तो मेरे पढ़ाई को समझने के लिए, पढ़ाने के तरीके को समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। थोड़ा समय देंगे आप तो आपका पक्का 110% श्योर है आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेन फैक्ट, मेन बातों को समझिए पहले। देखिए यहाँ पे लॉग जो है ये क्या है, लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म है, लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म है। अब इतना बड़ा बार बार लिखने में दिक्कत होगा, क्या किया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म लॉग बना दिया गया है। ठीक है, समझ रहे ना। और ये क्या होता है, टूल होता है, टूल समझ रहे ना, औजार कह सकते हैं, टूल होता है। इससे क्या होता है कि एल्जेब्रिक कैलकुलेशन आसान करते हैं। ठीक है ना, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन समझते हैं ना, बीजगणितीय कैलकुलेशन, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है ना। क्या करते हैं हम लोग, इजी करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन को इजी करता है। समझ गए ना बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इजी करता है एल्जेब्रिक कैलकुलेशन को, या ऐसे कह सकते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन को इससे जनरली सिंप्लीफाई करते हैं या इजी बनाते हैं। बस एक टूल है, इतना बात समझिए। अब आइए मेन पॉइंट पर, मेन पॉइंट पे आइए। देखिए आपको बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे, बहुत सारी चीज़ बताए होंगे, लेकिन हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही मतलब कि कम टाइम में और अच्छा से कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हर चीज़ का। देखिए अब यहाँ मेन फैक्ट समझिए, मेन कॉन्सेप्ट समझिए, मेन कॉन्सेप्ट, मेन बात क्या है ना। देखिए हमारे पास एक नंबर 36 है, 36 एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 36। क्लियर, बात समझिए ध्यान से, अच्छा समझने का प्रयास करना है। 36 को यहाँ पे हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। एक लिखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे 6 जो है ये कहलाता है बेस। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और ये जो 2 है क्या कहलाता है, आपका पावर कहलाता है, पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, 36 है यहाँ पे। और इसी चीज़ को देखिए, तो सिंपल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, लिख देंगे लॉग बेस रहेगा यहाँ पे 36 बराबर 2। इसको ऐसे समझेंगे कि 6 का कितना पावर करें कि 36 आ जाए, आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है ना। तो ये जो लिखे हैं ना 36 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो मिला है पूरा फंडा, ये जो पूरा फंडा मिला है, ठीक है ना, इसका अलग नाम है। ठीक है ना, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चरघातीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है। और ये जो तरीका मिला है ये, इसको हम लोग लॉगरिदमिक फॉर्म बोल सकते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म बोल सकते हैं। समझ गए ना, ध्यान से समझिए, बढ़िया से समझिए। लॉगरिदमिक फॉर्म का मतलब होता है लघुगणकीय रूप। तो लॉग क्या हुआ, एक टूल हुआ जिसको एल्जेब्रिक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है, आसान बनाया जाता है। समझे ना बात। दूसरी बात कि अगर कोई नंबर 36 आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे पावर वाले कंसेप्ट में तो हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये आपका लॉगरिदमिक फॉर्म में है। तो हमको इस पे ज़्यादा फोकस करना है बस। अब कुछ एग्जांपल समझिए, तब कॉन्सेप्ट क्या होगा और आपका क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हर चीज़ को समय देंगे आप मेरे क्लास में, तब जाके समझ में आएगा। मेरे क्लास में टिप टप वाली बात नहीं होगी। कम समय में चाहते हैं अधिक से अधिक पढ़ाएं। आपका कोई मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कम समय में क्या है कि बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाएं हम। ठीक है, यहाँ देखिए अब मेन बात क्या चल रहा है, यहाँ पे कुछ बात चल रहा है, यहाँ समझिए। ऐसे देखिए, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है, पहला 5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 25 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे,
लॉग, ठीक है ना, बेस में 5 रहेगा, 5 बेस पर 25 का क्या होगा मान 2 हो जाएगा, पावर आंसर हो जाता है यहाँ पे। दूसरी बात समझिए, ध्यान से देखिए, है ना, 100, यहाँ देखिए 2 का पावर 4 करने पर क्या होता है 16 आता है। लिख सकते हैं हम लोग लॉग 2 बेस पर 16 का मान क्या होगा 4 होगा। इसको ऐसे समझिए, बढ़िया समझिए, 5 का कितना पावर करेंगे 25 है 2 करना पड़ेगा, 2 का कितना पावर करेंगे 16 है 4 करना पड़ेगा, जो पावर करेंगे वहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा चीज़ निकलने वाला है। देखिए 2 कहीं लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना 5, तो कितना आएगा 32 आएगा। लिख सकते हैं हम लोग लॉग 2 बेस पर 32 का मान कितना होगा, तो 2 का पावर कितना किए 32 आया है 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे लॉग यहाँ नहीं, लॉग पहले बाद मिलाएंगे। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ रहा है 16 आ रहा है ना। तो देखिए 4 का स्क्वायर करना 16 आ रहा है, तो लिखेंगे लॉग 4 बेस पर 16 का मान क्या होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ आंसर 4 आया है, यहाँ आंसर 2 आया है। सारा खेल क्या है बेस का, यहाँ बेस 2 है तो 4 आया, बेस 4 है तो 16 आया। सिंपल बात समझिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम लॉग को समझते हैं, समझ रहे ना। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे बात क्या है, बात समझिए यहाँ पे। तो रिमेंबर, याद रखिएगा, पहले बात समझिए, मेन बात रिमेंबर। देखिए कोई संख्या क्या है, लेट कर लीजिए, लेट ए बड़ा है, ए कोई संख्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। तो ऐसा है कि a का पावर हम x कर रहे हैं, ठीक है, और a रियल नंबर है, सब रियल नंबर ही होगा ना। a के पावर x कर रहे हैं तो कोई नंबर हमको n मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस a रहेगा, n का मान पूछेंगे आपसे तो बताइएगा x, मतलब जो पावर आ रहा है वही ना आंसर हो रहा है, यही बात है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वेयर देखिए n जो होता है नंबर, लॉग के आगे हमेशा पॉजिटिव चीज़ रहता है, याद रखिएगा। कोई भी लॉग को थोड़ा लोग पढ़िए, लोग लोग, तो लोग क्या चाहते हैं हमारे अगल बगल में पॉजिटिव चीज़ रहे, तो n भी पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव में भी एक खुरपात आदमी होता है जो कहता है, बोलेगा सही है बात, लेकिन उसमें थोड़ा सा लोचा लगा देगा। ठीक है, आप अच्छा से पढ़िए, बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, आप फेल भी कर सकते हैं, ऐसा बात बोलेगा वो। तो मतलब कि इसमें एक का एगो नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये लॉग का डेफिनेशन है। आपको बता दें कि ये चीज़ जो है यहाँ पे लॉग यहाँ लिखा गया है बेस में n = x। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना सीखिए, समझे ना। इसको कैसे पढ़ेंगे ये भी ज़रूरी है जानना। इसको हम लिखेंगे क्या, log ऑफ n विद बेस a, log ऑफ n विद बेस a सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। अपनी भाषा में पढ़िएगा कि a बेस पर log n, a बेस पर log n पढ़िएगा। 5 बेस पर log 25 का मान 2 होगा, 2 बेस पर log 16 का मान 4 होगा, 2 बेस पर log 32 का मान 5 होगा, 4 बेस पर log 16 का मान 2 होगा। ऐसे समझ रहे ना बात को बढ़िया से। तो ये एक डेफिनेशन निकल गया आपका, ये लॉग का डेफिनेशन निकल गया, समझ रहे ना। और ये क्या हो गया आपको, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। अब इसमें कुछ और ही बात निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बात समझिए बढ़िया से, कुछ बता रहे हैं उसको हम समझिए। बहुत सारा चीज़ समझना जरूरी होता है, एक एक चीज़ को हम बिल्कुल 0 लेवल से समझा रहे हैं ताकि लॉ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात क्या है, एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। लॉग है ना, यहाँ दिया है 3 बेस 81 क्या होगा मान, पहला। दूसरा बात समझिए, लॉग यहाँ देखिए 4 बेस दिया है, यहाँ 64 दिया, आंसर क्या होगा पता नहीं। और समझिए यहाँ पे लॉग है ना 2 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, बताना है आपको क्या होगा।
सबका मतलब है लॉग, है ना। लॉग देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया, 5 दे दिया, यहाँ पे 1/5 दे दिया। देखिए क्या हो रहा है आंसर, यहाँ देखिए लॉग 5 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। देखिए क्या हो रहा है आंसर, बात समझिए। यहाँ पे छठा में आइए, लॉग 3 बेस पर -20 का मान पूछ दिया आपसे। लॉग सब समझिए, लॉग है ना 1 बेस पर 3 का मान क्या होगा। क्लियर, सब कुछ क्लियर आपको बता रहे हैं। आगे देखिए 8वां, लॉग -3 बेस पर 16 का मान क्या होगा। बस देखते चलिए क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे ना बात। देखिए 9वां, देखिए लॉग 2 बेस पर 0 का मान क्या होगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे समझिए अच्छा से। देखिए हमने कहा है कि पावर चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले देखना है कि नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया, उस बात को समझने का प्रयास तो कीजिए आप। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको कि यहाँ पे लॉग बेस में n a है, यहाँ पे एक n है, और जो भी मिल रहा है x मान लीजिए मिल रहा है यहाँ पे। समझिए बात को। तो इसमें हमने आपको जो चीज़ बताया उसको समझिए, वही चीज़ आपको दिमाग में फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे n जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, a भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, a 1 के इक्वल नहीं होगा। बस x कुछ भी हो सकता है, पावर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हम क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि -20 है, तो मतलब ये गलत है हमारा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी लॉग के सामने माइनस नहीं होगा। यहाँ लॉग के बेस में 1 है, इसलिए भी पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बेस में माइनस है, इसलिए भी गलत है, नॉट डिफाइंड, है कि नहीं है। यहाँ पे लॉग के आगे 0 है, हम कह रहे हैं कि लॉग के आगे 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी नॉट डिफाइंड। तो ऐसे सब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये भी गलत है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, ये सब एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है कि आपको सारा बेस जो है 1 से बड़ा है और सब पॉजिटिव है, ठीक है। 1 से छोटा भी रहेगा, लेकिन बस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और बाकी सब नंबर पॉजिटिव है। चलिए इसमें सीखते हैं। 3 का कितना पावर करेंगे कि 81 आएगा। 3 का पावर 4 81 होता है। 4 के पावर 3 करने पर 64 आता है। 2 के पावर 1 करने पर 2 आता है। 5 के पावर -1 करने पर क्या आता है, मतलब कि 1/5 आता है। और 5 का पावर 0 करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया, क्लियर। ये सब चीज़ बताएं आपको। तो इसमें एक रिजल्ट निकला कुछ, उसको भी समझते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हर चीज़ समझिए बढ़िया से, हर चीज़ समझिए बढ़िया से। एक बार नोट्स बना लीजिएगा ना, सारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखिए, तो रिजल्ट्स देखिए। यहाँ पे पहला बात ये निकल के आया कि लॉग यहाँ पे अगर ये दोनों क्या रहे, सेम रहे, तो वैल्यू 1 आएगा। क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात तो होना ही है। एग्जाम्पल कैसे देंगे बात को, इस चीज़ को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ये चीज़ मेन हो गया आपका, ठीक है, आपका मेन हो गया, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल लेंगे, देखिए जैसे मान के चलिए लॉग 5 बेस पर 5 का मान क्या होगा, 1 होगा। दोनों सेम है तो 1 आएगा। मतलब 5 का कितना पावर करेंगे, 5 है, 1 करेंगे तो 5 आएगा। लॉग 2 बेस पर 2 का मान 1 होगा। क्लियर। रिजल्ट नंबर 2 आइए। दूसरा रिजल्ट कहता है लॉग बेस में a रहे, यहाँ पे 1 रहे, ठीक है ना, तो हमेशा क्या आएगा आपका 0 आएगा। a का पावर कितना करेंगे, 1 आए, तो 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका मेन का हो गया, मेन आपका रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट हो गया, सीखते चलिए, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट हो गया, तो ये लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे, तो लॉग 2 बेस पर 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। लॉग 2 बेस पर 1 का मान 0 होगा, है कि नहीं। लॉग 5 बेस पर 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे बेस कुछ भी रहे, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो बता रहे हैं आपको, बेस कुछ भी रहे, बेस कुछ भी रहे, अगर आपको 1 का लॉग बताना तो 0 होगा, बस याद रखिएगा। क्लियर। तीसरा रिजल्ट देखिए, तीसरा रिजल्ट लॉग
यहाँ पे a है, यहाँ पे 1/a है, तो आंसर इसका हमेशा -1 होगा। अगर रिवर्स होगा तो आंसर हमेशा माइनस होगा। कैसे? देखिए a का पावर -1 करने पे क्या आता है? 1/a होता है कि नहीं होता है? तो कैसे लिखेंगे इसको हम? log a बेस पर 1/a का मान क्या होगा? -1 होगा। तो मतलब जैसे रिवर्स आएगा, अपोजिट रहेगा तो क्या होगा? आंसर -1 होगा। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम कुछ रखते हैं। रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहला log 3 बेस पर 1/3 का मान कितना होगा? -1 होगा। दूसरा log 4 बेस पर 1/4 का मान कितना होगा? तो -1 होगा। क्योंकि सिंपल समझिए ना, 4 का कितना पावर करें कि 1/4 आए? तो आपको पता है ना कि x का पावर -m करने पर क्या होता है? 1/x के पावर m होता है। एक जनरल फार्मूला हो गया, इसी में एक स्पेशल आता है कि x के पावर -1 कितना आता है? 1/x आता है। होता कि नहीं होता है? तो 4 का पावर -1 करने पर -1 आएगा। समझ रहे ना? ये रिजल्ट हो गया, आप समझ गए। चौथा रिजल्ट आप समझ सकते हैं क्या? कि log रहे बेस रहे यहाँ पे क्या होगा? माइनस में नहीं होगा कोई भी चीज़, क्या होगा रहेगा? तो क्या होगा? ND होगा, नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड है ना, कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। नेगेटिव नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे log 4 बेस पर -2 का मान क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? तो ये 4 रिजल्ट आपको बताया हमने। और 5वां रिजल्ट क्या लिख देते हैं हम एक और, कि log बेस कुछ भी रहे, 0 निकालने चलेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 का log भी क्या होता है? डिफाइंड। कोई ऐसा संख्या नहीं है, मतलब यहाँ देखिए नॉट डिफाइंड, log 0 का मान निकालेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। मतलब ये मतलब कि क्लियर वैल्यू नहीं देगा आपको, ठीक है ना? तो क्या लिखिएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब इसमें बहुत सारा चीज़ निकलता है, ठीक है ना? क्या निकलेगा, मतलब समझ रहे ना बात? तो वो सब चीज़ अलग है, लेकिन log कुछ भी निकालेंगे, log 0 का मान निकालने चलेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बेसिक बात में समझते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे समझेंगे बढ़िया से हम लोग। देखिए अब रही बात, कुछ बात को समझिए, कुछ एग्जाम्पल समझना चाहते हैं ताकि क्लियर बात समझ में आ जाए। क्लियर? देखिए तो चलिए कुछ और बात भी हम लोग पकड़ लेते हैं ताकि एग्जाम्पल समझ में आए, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए। राइट, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास रिजल्ट ही देखिएगा, रिजल्ट्स हमारे पास दिया है log 2 बेस पर 8 का मान क्या होगा? 3 हो जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया, समझिए बढ़िया से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं किस चीज़ में? ये कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो अगर हम लोग को सिंपल लाना होगा तो क्या होगा? देखिए ये मान लीजिए log है, तो जैसे यहाँ पे log हटेगा तो क्या होगा? इसके चरणों में जाके गिर जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ 8 बच गया, इसके पैर में जाके गिर गया है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे हम लोग हटाएंगे, मतलब इससे हम लोग ऐसे करेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। मतलब समझिए यहाँ पे, देयरफॉर अगर a के पावर x करने पर क्या हो रहा है? n हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे log a बेस पर x n का मान क्या होगा? x होगा। और फिर यहाँ देखिए, अगर देखिए यहाँ पे log a बेस पर n का मान अगर x आया है तो हम लोग देखने चलेंगे, तो log देखिए क्या है, log यहाँ पे log हटा रहे हैं हम, log हटेगा तो क्या होगा? देखिए तो n रह जाएगा इधर, चाहे क्या होगा? देखिए समझिए क्या होगा यहाँ पे, समझिए ध्यान से। क्या होगा यहाँ पे? जैसे log हटेगा भी कमजोर आदमी पड़ जाएगा, ये कमजोर पड़ जाएगा, इसका माथा टाके बैठ जाएगा, तो a के पावर x क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि बेसिक तरीके से। क्लियर? अब इसका यूज क्या होगा, मतलब हम क्यों पढ़ाए हैं, जैसे मान के चलिए इसको हम क्यों बताए हैं, अब इसी चीज़ को आपको समझाना चाहते हैं हम। राइट, जैसे अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे इवैल्यूएट मान निकालें, मूल्यांकन करें। किसका मूल्यांकन करें? बात को समझने का प्रयास करें।
करना क्या है कि log है ना, ठीक है ना, 9 बेस पर 27 का मान क्या होगा। अब देखिए 9 का कितना पावर करें कि 27 आए, 9 का कितना पावर करे कि 27 आए, ये बात हमको पता नहीं है। 9 का कितना पावर करे 27 आए पता नहीं है। अब जब नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे हम, देखिए तब सॉल्यूशन करने का तरीका सिखाना था हमको, इसलिए यह बताए हैं हम। देखिए तो लिखेंगे लेट लॉग बेस 9 पर 27 का मान मान लीजिए x आ रहा है। तो हमने कहा कि जैसे लोग भागेगा तो क्या होगा, इस बेस के ऊपर क्या होगा कि बैठ जाएगा, माथा पे खोपड़ी बैठ जाएगा। तो 9 के खोपड़ी पर x रखिए इक्वल टू 27। क्लियर। अब आ जाइए, हम यहाँ पे आते हैं बात, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है, x लिखा मैं यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 3 का पावर 3। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर भी सेम हो जाएगा, 2 का पावर x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, 3 का पावर 2 होगा। x इक्वल टू क्या होगा, 3 का पावर 2 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो लिख देंगे इसीलिए देखिए log 9 बेस पर 27 का मान क्या होगा, 3/2 होगा। क्या होगा, 3/2 होगा। बस यही तो फंडा है। नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ लिख दीजिए नीचे इसके, क्या होगा आंसर में, 3/2 होगा, है ना। तो ये शानदार तरीका से हमारा आंसर होगा। तो बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। क्लियर। जहां क्वेश्चन फंसेगा वहां x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जहां फंसेगा वहां पे क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या दिया है क्वेश्चन, समझिए जरा ध्यान से। तो इवैल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है, क्या चीज़, इवैल्यूएट करने के लिए कहा जाए, उसके बात को समझिए। दिया गया है कि लॉग बेस में 1/9 और फिर 27√3, इसका हम लोग को मान निकालना है। क्या करना है, इसका हम लोग को मान निकालना है। तो सिंपल सा फंडा समझिए कैसे बनेगा, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, हमको नहीं पता कितना आएगा। 1/9 के खोपड़ी पर क्या रखे कि 27√3 आए, नहीं पता है। तो यहाँ करेंगे हम लेट, मान लीजिए कि x रख रहा है हमने, तो लेट लॉग है ना बेस 1/9 27√3 इज इक्वल टू x रख दिया हमने। अब यहाँ पे समझिए बढ़िया से, अब हमने क्या कहा है कि जैसे लोग भागेगा तो 1/9 का पावर x आके बैठ जाएगा, मतलब कि खोपड़ी बैठ जाएगा इसके 27√3। अब चलिए यहाँ पे मैटर क्या बनता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समझिए। सबको ले चलिए पावर में, हम लोग 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे लिखा x, यहाँ 27 है √3 है, तो मतलब 3 का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। √3 का मतलब 3 का पावर 1/2 होगा। अब देखिए ये चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा ऊपर तो क्या होगा, देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3 के पावर -2 होल पावर x है, और ये 3 का पावर जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए जुड़ेगा पावर तो क्या होगा, 3 और 6 7, 7/2 हो जाएगा। अब देखिए अब आगे भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं हम लोग। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो 3 का पावर -2x इज इक्वल टू 3 के पावर 7/2, समझ रहे ना। देखिए क्या होगा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर सेम कर लेंगे, तो -2x इक्वल टू 7/2। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7/-4, मतलब ऊपर चल जाएगा माइनस, तो -7/4। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कठिन से कठिन जब ऐसे सवाल आपके पास आएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप क्या कर लेंगे, आराम से क्या कर लेंगे, आराम से x मान के बना लेंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, राइट। तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट जो लॉग का है इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। अब लॉग का कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी जाता है, ठीक है ना। अब इसमें भी कुछ समझिए बात को बढ़िया से। लॉग को हम लोग बांटते हैं किस प्रकार से, देखिए लॉग जो है ना, लॉग ए बेस पर x है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। देखिए क्या क्या है,
पर इसको बात समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे लॉग का जो है आता है कॉमन लॉग, क्या आता है, कॉमन लॉग। एक आता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, बेस जब क्या होगा, बेस जब 10 हो जाएगा, बेस क्या है जब 10 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग बोलते हैं। जैसे बेस होता है 10, मतलब ए का मान तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव क्वांटिटी में, एक के छोड़कर, तो अब 10 भी तो हो जाएगा। जैसे 10 होगा तो बोलेंगे कॉमन लॉग है, और जैसे क्या होगा लॉग बेस में ई हो जाएगा, यहाँ पे x है तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलेंगे। और देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब इसे जनरली हम लोग जो है ना, देखिए ln x भी लिखते हैं, ln छोटका l n x ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ज़्यादातर ये कैलकुलस में आता है, और ठीक है ना, ये भी मतलब यूजफुल है, लेकिन ये भी कैलकुलस में आता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग करते क्या हैं कि मतलब कि हम लोग जैसे बेस को हाइड कर देते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, देखिए लॉग सिर्फ x लिखा रहेगा, तो यहाँ बेस हाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जनरली अगर आप कैलकुलस में पढ़ाई कर रहे हैं तो एक देखिए एक जनरल बात बता रहे हैं, तो समझते हैं कि यहाँ पे ई छुपा हुआ है, और अलजेब्रा में समझते हैं कि 10 छुपा हुआ है। जनरली ऐसे एक्चुअली होता नहीं है, बट समझ के चलते हैं ऐसे ही हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो ये जानना जरूरी था आपको, समझे ना। अब एक आता है ई, यहाँ पे देखिए ई क्या है, बात समझिए। ई जो है ना, ई को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे ई जो दिख रहा है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस ई को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेशल इसका नाम है नेपियरियन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए मतलब देखिए बात को, नेपियरियन बेस बोलते हैं, नेपियर बेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, और इसका जो मान होता है, इसका एग्जैक्ट एक मान भी होता है। देखिए इसका एक वैल्यू भी होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका एक वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स, है ना। ये सब चीज़ों को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे मूव करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पढ़ेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी आप समझिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है आगे, क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टी से ही सारा काम आसान होता है, राइट। अब प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक और दिमाग में मेरे बात आया है, यहाँ पे देखिए क्या आया है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, देखिए तो लॉग का जब आप मान निकालते हैं समझिए, तो जो भी वैल्यू आता है, जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है, यहाँ पे और यहाँ भी आया है, तो इसमें एक इंटीग्रल पार्ट आता है। जैसे देखिए दो यहाँ पे क्या इंटीजर है, एक और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट आता है। सुनिए फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो आपका दो है, दो इंटीग्रल पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका इंटीग्रल पार्ट जो है, यही कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है ना। समझ रहे ना बात, ये कहलाता है आपका, ठीक है ना। और ये जो है ये आपका, ये कहलाएगा आपका क्या, मैंटिसा कहलाएगा, समझ रहे ना, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। और इतना पार्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पे इतना पार्ट 0.7512979, ये क्या कहलाएगा आपका, 0 पॉइंट कर दीजिए, ये कहलाएगा आपका मैंटिसा। अब इसमें क्या है, समझ गए ना, कि इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट क्या कहलाएगा, मैंटिसा कहलाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट देखिए जो भी हो, लेकिन निगेटिव हो जा रहा है, ये दिक्कत हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे दिमाग, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, कि -2 जो है, समझिए बढ़िया से, इसे -1 कर दे रहे हैं, और फिर देखिए फिर +1 में से इतना घटा दे रहे हैं, मतलब कि 1 में से क्या कर रहे हैं, इतना घटा दे रहे हैं, 1 7 ऐसे करके, एक 1 से 1 कट जाएगा, फिर इतना ही आएगा, इतना ही आ जाएगा। तो ये हो गया -3, समझे ना। अब प्लस क्या होगा, 0.9518 ऐसे करके कुछ मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, समझिए ये जो आपका मिला, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमको इसको पॉजिटिव करना था, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका मैंटिसा हो गया। तो ये दो वर्ड भी आपको जानना
हम जरूरी समझे, बताना जरूरी समझे, इसलिए बताएं यहाँ पे। तो लॉगरिदम का ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। प्रॉपर्टी तो इसमें हम पढ़ा नहीं पाए, प्रॉपर्टी नहीं बताया था। प्रॉपर्टी अब मेन यहाँ से हम लोग सीखने चलेंगे, प्रॉपर्टी सीखेंगे। और प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद क्या होता है, काम हमारा हो जाता है आसान। लॉग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज आता है, उस प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, बिल्कुल काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सीखने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, राइट। अगर क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।